नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र के चुनावों से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर महाराष्ट्र में वोटिंग की तो शुरुआत हो चुकी है, लेकिन वोटिंग में किस तरीके से धांधली की जा रही है इस बारे में हम आपको बताएंगे। जहां पर जो कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी हैं, वो लिखते हैं कि बिटिया मूलतः रहने वाली धुले की और मतदान कर रही है शिरडी में। नोट उन्होंने एक दिया है जहां पर बताया है कि धुले से शिरडी 300 किलोमीटर दूर है। दोस्तों याद रखिएगा, 300 किलोमीटर दूरी पर एक छात्रा आकर मतदान कर रही है। यह चुनाव आयोग की कोई विशेष योजना नहीं है, बल्कि फर्जीवाड़ा है। इस बात का आरोप भी श्रीनिवास बीवी अपने पोस्ट में लगा रहे हैं, जहां वो कह रहे हैं कि बच्चे बीजेपी नेता के कॉलेज के छात्र हैं जो फर्जी मतदान कर रहे हैं। जिस बीजेपी नेता का यहाँ पे जिक्र किया गया है वो विखे पाटिल है। दोस्तों बीजेपी नेता विखे पाटिल का एक कॉलेज है जहां से जो छात्र हैं वो फर्जी मतदान करने निकले हुए हैं। इस बात का आरोप लगातार कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी लगा रहे हैं। उनकी तरफ से एक और पोस्ट सामने आता है जिसमें उन्होंने लिखा है कि फर्जी मतदान चालू है। शिरडी में बीजेपी नेता के कॉलेज के बच्चे फर्जी वोटर आईडी कार्ड के आधार पर मतदान कर रहे हैं। बेशर्म चुनाव आयोग किसकी तरफ है, उनका ये ट्वीट सामने आता है, जिसके बाद उन्होंने एक वीडियो भी साथ में शेयर किया हुआ है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे वो छात्रों का जो कार्ड है, आधार कार्ड या जो वोटर कार्ड है, तमाम जो चीजें हैं वो चेक कर रहे हैं। और इससे साफ पता चल रहा है कि जो छात्र है वो फर्जी वोट डालने के लिए मजबूर है, फर्जी वोट डालने के लिए बूथों पर पहुंच रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सोहेब पटेल नाम के भी एक कांग्रेस के नेता हैं जो कि लिखते हैं महाराष्ट्र में चुनाव आयोग किसके इशारे पर काम कर रहा है। शिरडी में बीजेपी नेता विखे पाटिल के कॉलेज के छात्रों पर फर्जी मतदान का आरोप है। क्या लोकतंत्र का यही मतलब है? दोस्तों बीजेपी नेता विखे पाटिल पर लगातार आरोप लग रहे हैं, और जिस तरीके से बीते दिन बीजेपी नेता पर पैसे के साथ पकड़ने का आरोप लगा, बीजेपी नेता को पैसे बांटने का आरोप लगा, उसके बाद से महायुति से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिससे जो मतदान है उसे प्रभावित किया जा सके और महायुति की जो इज्जत है वो बचाई जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, धुले के एक वोटिंग केंद्र पर बीजेपी और बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट की खबर भी सामने आ रही है। और महाराष्ट्र के नांदगांव में शिवसेना शिंदे गुट और सुहास कांदे, शिवसेना शिंदे गुट के जो प्रत्याशी हैं सुहास कांदे, उनके और निर्दलीय प्रत्याशी समीर भुजबल के कार्यकर्ताओं के बीच भी मारपीट की बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि लगातार जो भाजपा के जो महायुति के कार्यकर्ता है वो वोटिंग को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। जब इस बात का जब इस बात को लेकर के कहा जा रहा है, कुछ भी उनसे बात की जा रही है, तो वहां पर मारपीट जैसी स्थिति हो गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, नागपुर, नासिक और मालेगांव के पोलिंग बूथ के ईवीएम में भी दिक्कत आई है। ईवीएम में दिक्कत का बहाना करके वोटिंग को लेट किया जा रहा है, जिससे मतदान केंद्रों पर भीड़ जमा हो सके और वोटिंग ठीक तरीके से ना करवाई जा सके। इसके अलावा दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नवी मुंबई में शिवाजी नगर मतदान केंद्र के बाहर एक संदिग्ध गाड़ी भी बरामद हुई है, और इस गाड़ी में इंटरनेट राउटर, लैपटॉप और कुछ और इलेक्ट्रॉनिक चीजें, इलेक्ट्रॉनिक सामान मिला है। और पुलिस का कहना है कि मतदान केंद्र के बाहर जिस तरीके से इंटरनेट राउटर मिला है, इसकी फिलहाल तो जांच हो रही है, लेकिन इंटरनेट राउटर मिलने का क्या मतलब है? दोस्तों जिस तरीके से महाराष्ट्र में विनोद तावड़े पर पैसा बांटने का आरोप लगा, महायुति की जो हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है। उसके बाद हर केंद्र से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जहां पर महायुति के जो सहयोगी पार्टी के उम्मीदवार हैं या फिर जो उनके कार्यकर्ता हैं वो मतदान प्रभावित करने का काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मतदान करवाने की जो कोशिश है वो एमवीए गठबंधन कर रहा है, और साथ ही चुनाव आयोग से अपील भी कर रहा है। इस मामले पर चुनाव आयोग क्या एक्शन लेता है, ये देखने वाली बात